आज हम देखेंगे कि जब कभी होम्योपैथी की कोई दवाई बाजार से खरीदनी हो तो उसके लिए किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आपको सही दवाई सही कीमत पर मिल सके और आप बाजार की शक्तियों के द्वारा ठगे ना जाएं। जब भी आपको कोई दवाई खरीदनी हो तो उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, दवाई का सही नाम, दूसरी, दवाई की सही पोटेंसी और तीसरी, उसको बनाने वाली निर्माता कंपनी। हम इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है करेक्ट नेम ऑफ द मेडिसिन। सबसे पहले दवाई के नामकरण से ही शुरू करते हैं। होम्योपैथी में दवाई को मेडिसिन नहीं कहते बल्कि रेमेडी कहते हैं। तो किसी के भी मुंह से जब आप ये शब्द सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वह व्यक्ति होम्योपैथी की जानकारी वाला व्यक्ति है या नहीं। होम्योपैथी में दवाई को मेडिसिन 2 ही कारणों से कहा जा सकता है कि सुनने वाला समझ जाए कि क्या दिया जा रहा है या फिर बात करने वाले व्यक्ति को होम्योपैथी के विषय में अज्ञान है। तो हालांकि लिखा और वेब पे यही सर्च किया जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे लिया जाए, लेकिन वो होम्योपैथिक रेमेडीज होती हैं। अब आते हैं रेमेडीज के सही नाम पर। अभी परसों की बात है, मैं शाम के समय पेशेंट्स को देख रहा था कि उड़ीसा से एक परिचित का फोन आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाली मेरी पोती के पास मोर कस्बा 200 भिजवा दीजिए। मैं थोड़ा सा चकराया क्योंकि मैंने इस नाम की दवाई के बारे में पिछले 30 सालों में कभी नहीं पढ़ा था। मैंने उन्हें एक क्षण रुकने के लिए कहा और किताब निकालकर उसमें भी कंफर्म किया, हो सकता है कि वहां कुछ ऐसा हो। मोर कस्बा नाम की किसी दवाई का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। मैंने उनसे पूछा कि मोर कस्बा तो नहीं होता, क्या मर्क्यूरियस नाम तो नहीं है? तो उन्होंने मना कर दिया और मुझ पर दबाव डालने लगे कि मैं अपने आसपास दूसरी जगहों पर पता करूं कि मोर कस्बा उपलब्ध है या नहीं है। कुछ देर तक बहस भी उन्होंने की। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर से SMS करने की प्रार्थना की। जब उनका SMS मुझे मिला तो मुझे पता चला कि वह दवाई मोर कस्बा नहीं है, मॉस्कस या मस्क थी, जो हिरण की कस्तूरी से बनाई जाती है। तो दवाई का सही नाम जानना जरूरी है। ऐसा ही कंफ्यूजन कई दवाइयों के बारे में होता है। फाइटोलेका बैरी और फाइटोलेका डिकेंड्रा 2 दवाइयां हैं, इनके नाम में आमतौर से कई बार कंफ्यूजन होता है। अर्जेंटम मेटालिकम होता है और दूसरा अर्जेंटम नाइट्रिकम होता है और लोग बाग इनके नामों में चकरा जाते हैं। आर्सेनिकम एल्बम होता है और आर्सेनिकम मेटालिकम होता है। बहुत लोगों को चकराता है नाम। एक होता है ऑरम, एक होता है एरम और पहले की स्पेलिंग है AURUM, दूसरे की स्पेलिंग है ARUM। पहली मेटालिक दवाई है और दूसरी एक वनस्पतिक दवाई है। तो नामों के बारे में कंफर्म किया जाना बड़ा जरूरी है। मर्क्सी को लेकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वह मर्क्यूरियस कोरोसिवस है या मर्क्यूरियस साइनेटस है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब नाम की कंफ्यूजन से दवाइयां बदल जाने का खतरा हो जाता है। दूसरा कि होम्योपैथी दवाइयां लैटिन भाषा के नाम वाली होती हैं, जो कि हमारी रोज बोलचाल की भाषा नहीं है, अतः संदेह की ज्यादा संभावना है। इसका यही हल है कि अपने होम्योपैथ से उस दवाई का नाम साफ साफ लिखने की प्रार्थना करें जिसे आप भी पढ़ पाएं। तो ऐसा होने से कुछ भी अकल्याण होने से बचाव हो सकेगा। दूसरा जो तथ्य है वह करेक्ट पोटेंसी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में है। आपने बहुत बार सुना होगा कि होम्योपैथी एक बहुत नाजुक विज्ञान है। इसमें मामूली सा परिवर्तन भी आपको लाभ से वंचित कर देगा। बड़ी उम्र के लोगों के घुटने कई बार जुड़ जाते हैं, वे चल नहीं पाते और घुटने जुड़ने की इस बीमारी में एक प्रकार कैल्शियम फॉस्फोरिकम से ठीक होता है। इसमें कैलकेरिया फॉस्फोरिकम की 3x पोटेंसी दी जाती है, जो अत्यंत सुखद और शीघ्र परिणाम देती है। लेकिन यदि इसी बीमारी में कैलकेरिया फोस की 3x की बजाय 6x की पोटेंसी दी जाए तो कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा और कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति को पेट में गैस भी बनने लगेगी। इस तरह से होम्योपैथी की सही पोटेंसी का, किसी भी रेमेडी की सही पोटेंसी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिन व्यक्तियों के चेहरे पर झाइयां
कॉपर कलर के ब्लॉचेस, सनबर्न, पुरानी चोटों के निशान होते हैं, उन्हें होम्योपैथ प्राय बर्बरिस एक्विफोलियम का मदर टिंक्चर देते हैं। परंतु प्रैक्टिस में यह देखा जाता है कि ये धब्बे और झाइयां कुछ समय के बाद फिर से आ जाते हैं और इस बार बहुत कठोर होकर आते हैं, जो आसानी से नहीं निकल पाते। तो इसके लिए मैंने एक नया प्रयोग करके देखा और बर्बरिस एक्विफोलियम को मदर टिंक्चर के बजाय डाल्यूशन में देना शुरू किया, तो अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए। वो धब्बे चले गए और दोबारा कभी नहीं आए। और जब इसके साथ मैंने एक उससे छोटी पोटेंसी, जो भी बर्बरिस एक्विफोलियम का डाल्यूशन दे रहे हैं, उससे एक छोटी पोटेंसी को कार्बो एनिमलिस मिला दिया, तो परिणामों में चमत्कार घटित हो गया। चेहरे पर स्वर्णिम आभा दिखाई देने लगी। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स की बाढ़ सी आ गई। फिर उनको सबको दवाई दी गई और पोटेंसी को करेक्ट करके दवाई दी गई। तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस में वहां की रेमेडी की सही पोटेंसी का ज्ञान बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जो अंतिम घटक है वह करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में है। पता नहीं कैसे होम्योपैथी जैसा पवित्र ज्ञान भी कई बार मिथ्या अफवाहों का शिकार हो जाता है। ऐसी ही एक अफवाह है कि होम्योपैथी की वे ही दवाइयां अच्छी होती हैं जो जर्मनी से बनकर आती हैं। भारत के बाजार में दो तरह की कंपनियों की दवाइयां मिलती हैं। होम्योपैथी की दो तरह की दवाइयां मिलती हैं। एक तो वे जिन्हें भारतीय कंपनियों ने बनाया है, जैसे SBL है, सेंट जॉर्ज है, या जैन फार्मेसी है, ऐसी कंपनियां हैं। और दूसरी वे दवाइयां हैं जो जर्मनी वाली कंपनियों ने बनाई हैं, जैसे विल्मर श्वाबे है या रेकवेग है। विल्मर श्वाबे लाइसेंस के आधार पर भारत में ही दवाइयों का निर्माण करती है, लेकिन वस्तुतः वह एक जर्मन कंपनी है। क्योंकि इस वीडियो में उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, किसी कंपनी का प्रचार करना नहीं है, अतः अन्य कंपनियों के नाम नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि वे अपने निजी उत्पाद बेचने में ज्यादा रुचि रखती हैं और मुनाफा कमाती हैं। तो इन कंपनियों में चाहे वह भारतीय हो या जर्मन हो, इन सब की दवाई की क्वालिटी एक जैसी होती है, केवल इनके दामों में अंतर है। सभी भारतीय कंपनियों के और विल्मर श्वाबे की दवाइयों के दाम लगभग एक जैसे होते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है ऊपर नीचे। ये सभी दवाइयां 30 मिलीलीटर के सामान्य पैक में मिलती हैं। फिर एक दूसरी तरफ रेकवेग कंपनी है जो 10 या 11 ml के पैक में दवाई देती है, लेकिन इसकी 10 या 11 ml की कीमत दूसरी कंपनियों के 30 ml की कीमत से भी अधिक 1.5 या 2 गुनी रखी जाती है। अब यदि हम तुलना करके देखें और 30 ml दवाई की कीमत निकालें, तो भारतीय कंपनियों की द्वारा बनाई गई दवाई के लिए हमें जो कीमत देनी पड़ती है, रेकवेग की कंपनी की दवाई के लिए हमें उससे 8 या 9 गुना अधिक कीमत देनी पड़ती है। समान चीज के लिए रेकवेग हमसे लगभग 8 या 9 गुना अधिक पैसा वसूल कर रही है, और उसका आधार क्या है, मेरी समझ में तो कभी नहीं आया। अब ये भी नहीं पता कि किस अज्ञान के चलते लोग बाग उसी दवाई को भारतीय करके छोड़ देते हैं और 8-9 गुना ज्यादा महंगे दामों में खरीद कर अपनी जेब को कटवाते रहते हैं। किसी दवाई की गुणवत्ता खराब नहीं है, सब एक जैसी हैं। बाजार में आने से पहले इन सब को कड़ी जांच से गुजरना होता है, और फिर यदि कोई कंपनी खराब दवाई बाजार में भेजने का दुस्साहस करती है तो ऐसा वह केवल एक ही बार कर सकती है। अगली बार कोई उस दवाई को खरीदेगा नहीं, तो अपनी जेब न कटवाइए, भारतीय कंपनी की दवाइयों को ही खरीदें। अंत में यही कहा जा सकता है कि देख समझकर अपनी दवाई खरीदें, सही नाम हो, सही पोटेंसी हो और सही कंपनी हो, इन सबको कंफर्म कर लें। अज्ञानी कंज्यूमर ना बने, ज्ञानी उपभोक्ता बने और अपने ज्ञान का उपयोग करें। हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक प्रणाम।